सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 11। देखिए इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल वे में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब करते हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है जिसका कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। स्लांट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक राइट सर्कुलर कोन का हमने फिगर बना लिया है जिसके स्लांट हाइट दे रखी है 10। देखो स्लांट हाइट होती है जो तिरछी वाली जो हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये गिवन है 10 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, तो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बेस रेडियस ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की ये हो जाती है रेडियस। तो यहाँ पर बेस रेडियस यानी रेडियस गिवन है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो जो चीज गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। स्लांट हाइट एल यानी 10 सेंटीमीटर और उसके बाद ये रेडियस गिवन है तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ CSA। ठीक है, आप इसको समझना कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ ए कोन, तो सबसे पहले आपको कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, पाई आर एल। और ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता क्या है। देखिए कोन ये इस तरह से होता है जैसे आपने देखी होगी जोकर्स की कैप होती है या आइसक्रीम का जो कोन होता है। तो ये जो गोल गोल वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से टिप से लेकर यहाँ बेस तक ये जो गोल गोल वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मैं बात करूं कि इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर पूछा जाता तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला जो ये सर्कुलर पार्ट है ना, इसका एरिया को ऐड कर देते तब ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता। फिलहाल हमसे पूछा सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसी पर फोकस करते हैं। पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है और पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं कितनी 22/7। जब क्वेश्चन में ना गिवन हो तब पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है। पाई लिख लिया 22/7, रेडियस कितनी है 7 और इंटू एल, स्लांट हाइट गिवन है कितनी 10। बस सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 22 इंटू 10 और 22 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 2 और 10 में 1 0 तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। 220 आ गया। यूनिट लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि रेडियस और स्लांट हाइट दोनों ही सेंटीमीटर में थी और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में दे रखी होती तो मीटर स्क्वायर में आ जाता और सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, किलोमीटर अगर होता बाई चांस तब किलोमीटर स्क्वायर में आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।